खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। अलवर में मांस मछली की 34 अवैध दुकानों को हटाया। कलेक्टर के निर्देश के बाद नगर निगम ने की कार्यवाही। वरिष्ठ अफसरों ने अलवर जेल में किया सर्च ऑपरेशन, नहीं मिली कोई भी आपत्तिजनक सामग्री। साइबर ठगी का खुलासा कर 3 शातिरों को दबोचा। पुलिस ने कई ATM कार्ड, सिम और मोबाइल भी किए जब्त। और सरिस्का जंगल से गांव के विस्थापन को लेकर तेजी लाने के दिए निर्देश। क्रियान्वयन समिति की हुई बैठक। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर शहर में नगर निगम प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए मांस मछली की दुकानों को हटाया है। आयुक्त मनीष फौजदार ने बताया कि कलेक्टर सभागार में मीटिंग के दौरान जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। शहर में स्टेशन एवं दाऊदपुर फाटक के समीप सहित अशोका टॉकीज और अग्रसेन सर्किल क्षेत्र में ऐसी 34 दुकानें थी जो अतिक्रमण के साथ ही अवैध रूप से चल रही थी। ऐसे में इन्हें लाइसेंस देना भी संभव नहीं था। ऐसे में इन्हें हटाकर विक्रेताओं को भविष्य में दुकान नहीं लगाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि नियम अनुसार चलने वाली दुकानों को 1 महीने में लाइसेंस दिए जाएंगे। इसके अलावा इन दुकानदारों को मीट मांस का प्रदर्शन नहीं करने एवं अपशिष्ट को ढक कर रखने के लिए भी कहा गया है। इस दौरान जो है मीटिंग के उपरांत तय किया गया कि जो सर्वे कराया गया है 34 ऐसी शहर में दुकानें हैं जो अवैध रूप से संचालित हैं, जिनके द्वारा लाइसेंस नहीं लिए गए। इनमें से जो रोड साइड चलाई जा रही है, जिनके पास खुद की पुख्ता दुकान नहीं है, उनको हमने डायरेक्शन दिए कि उसको हटा लें। और उनको लाइसेंस भी नहीं मिल सकता क्योंकि ऑनर वो स्वयं नहीं है, रोड पर जो है ठेले पर यानी किसी तरह चला रहे हैं। और जिन लोगों ने आवेदन किया, जिनकी स्वयं की दुकान है और नियम के अंतर्गत आती है, तो उनको लाइसेंस जारी किए जाएंगे। उनको 1 महीने का समय दिया है, लेकिन इसके दौरान हम लोगों ने उनको डायरेक्शन दी कि वो सारे के सारे नियम जो होते हैं उनकी पालना सुनिश्चित करें, जिसमें सारे लोग ये ध्यान रखें कि पर्दे के अंदर बेचें, किसी प्रकार का जो है मांस का प्रदर्शन ना करें, मच्छी का प्रदर्शन ना करें, और जो अवशिष्ट पदार्थ है वहां न फेंकें। अगर ऐसी काम करता हुआ कोई पाया जाएगा, कोई भी दुकानदार हो, उसके विरुद्ध हम लोग जब्ती की कार्रवाई करेंगे और सीलिंग की कार्रवाई करेंगे। पर जब पर्यटक आते हैं तो स्टेशन से लगते पूरा मच्छी और मीट मार्केट है, बड़ा अच्छा एक संदेश सा जाता है। क्या नहीं, निश्चित रूप से ये आप जो कह रहे हो, तो हमने एक ड्राइव चलाई है, वहाँ जो अवैध अतिक्रमण हो रखा है उसके खिलाफ भी हम लोगों ने कार्रवाई करना शुरू किया है। आज कार्रवाई भी की है, तो वहाँ उसको सुंदर बनाएंगे और उस जगह से अतिक्रमण भी हटवाएंगे। और मांस मच्छी विशेषकर उसको किसी भी हालत में खुले में नहीं बिकने दिया जाएगा। अगर कोई खुले में बिक्री करता हुआ पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। सर, अतिक्रमण को लेकर पूर्व जो कार्रवाई की गई थी, हाँ, मॉनिटरिंग पूरी नहीं हो पा रही थी, लगातार जैसे हॉस्पिटलों के बाहर भी लगातार देखने को मिलता है। बिल्कुल, इसमें जनता की सहभागिता भी चाहिए। और वेंडिंग जोन जो बना रखे हैं, हमारा निवेदन है छोटे व्यापारियों से वेंडिंग जोन में वो लोग लगाएं। लेकिन आज जो विशेष अभियान हमारे द्वारा चलाया जा रहा है वो अतिक्रमण को ना होकर मीट मच्छी के विरुद्ध जो है ये हमारी कार्रवाई है। और मेरा जो व्यापारी हैं उनसे निवेदन है कि भाई इस तरीके की कार्रवाई नहीं करें, खुले में बेचे नहीं, अन्यथा फिर वो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। वहीं कार्रवाई के दौरान पर्याप्त पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। गौरतलब है कि भाजपा सरकार बनने के बाद जयपुर में भी एक सत्तारूढ़ विधायक की मौजूदगी में इसी तरह की कार्रवाई हुई थी। दूसरी ओर किशनगढ़ में बीफ मंडी लगने का मामला भी सामने आ चुका है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां जिला कलेक्टर और SP ने अलवर जेल कारागृह में सर्च ऑपरेशन के तहत निरीक्षण किया। इस दौरान पर्याप्त पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि इस दौरान कैदियों से बात कर उनकी समस्याएं जानी गई। वहीं निरीक्षण में मोबाइल फोन और कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। इन अधिकारियों ने जेल की बैरकों एवं मैस सहित उद्योगशाला का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा समस्याओं के जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया। जो आज का निरीक्षण था वो एक औचक निरीक्षण था, सरप्राइज चेक था, और उसमें मैं और SP साहब दोनों इकट्ठे जेल परिसर में आए और
भारी जाब्ते के साथ जो है सर्च अभियान कंडक्ट किया गया। 50 से ऊपर जो है के जाब्ते के साथ हम आए और सारे तो नहीं लेकिन अधिकतर जो बैरक्स हैं उसकी चेकिंग काफ़ी माइन्यूटली कराई गई। उसमें कुछ ऐसा बरामद नहीं हुआ जो कोई संदेह पैदा करता हो। बाकी जो व्यवस्थाएं अंदर की वो भी हमने काफ़ी माइन्यूटली देखी, चाहे वो मेस है, चाहे यहाँ जो उद्योगशाला है, और बंदियों से भी बात करी उनके वेलफेयर के हिसाब से भी, और कुछ जो इश्यूज नोट करें उस पर हम कार्रवाई करने की। क्या मुख्य समस्याएं बंदी करनी? देखिए यहाँ पे एक डिटेंशन सेंटर है, वहाँ कुछ बाहर के कैदी हैं, उनके कुछ ग्रीवांसेस थे स्पेसिफिकली, तो उनको हम जो है आगे करेक्ट करने की कोशिश। अलवर की साइबर थाना पुलिस ने 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। साइबर थाने के थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में आबिद खान, उस्मान और साजिद खान शामिल है। वे आम जन से साइबर ठगी करने वाले गिरोह से जुड़े हुए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस इटाराना पुलिया के नीचे पहुंची और इन्हें पकड़ लिया। वहीं इनके कब्जे से 9 एटीएम कार्ड, 51,000 रुपए, 3 मोबाइल और 5 सिम भी बरामद हुई है। इनसे कड़ी पूछताछ जारी है। दिनांक 20/2/2024 में साइबर थाना अलवर की विशेष आसूचना संकलन के साथ टीम रवाना की गई थी, जिसने इटाराना पुलिया अलवर के नीचे 3 लड़के आबिद खान, उस्मान और साजिद खान को 3 वाहन, 9 एटीएम और 51,000 रुपए नकदी फ्रॉड करते हुए पाया जाने पर इनको गिरफ्तार किया गया है और वर्तमान में तीनों मुलजिम पीसी पे चल रहे हैं। इनसे इनके द्वारा की गई कंप्लीट ठगी का विस्तृत रूप से श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं एसपी आनंद शर्मा के निर्देशन में कार्यवाही को अंजाम दिया गया। यह बदमाश ठगी की राशि का बंटवारा करने के साथ ही एटीएम कार्ड से ठगी की राशि निकालने के प्रयास में थे। उनके कब्जे से बोलेरो गाड़ी, मोटरसाइकिल और स्कूटी भी जब्त की गई है। अलवर जिले में एटीएम हैक कर साइबर ठगी करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए अलवर साइबर थाने ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से काफी सिम कार्ड, मोबाइल फोन, एक बोलेरो गाड़ी और स्कूटी सहित अनेक सामान भी जब्त किया गया है। इन लोगों द्वारा एटीएम हैक कर कई घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पीड़ितों द्वारा मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन तीनों आरोपियों को दबोचा है। फिलहाल पूछताछ चल रही है कि कितने आरोपों में यह शामिल है और उसके बाद आगामी कार्रवाई कर इन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। सरिस्का अभ्यारण्य से ग्राम विस्थापन को लेकर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता की अध्यक्षता में क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई। उन्होंने डीएफओ सरिस्का को निर्देशित किया कि विस्थापित होने वाले परिवारों को संबंधित सुविधाओं एवं पैकेज से अवगत करवाया गया है। साथ ही उन्हें जंगल से स्वैच्छिक विस्थापन के लिए प्रोत्साहित करें। इसके अलावा ग्राम विस्थापन कार्य का लैंड बैंक स्थापित किया जाए। कलेक्टर ने बरडोद रुंद में पहले विस्थापित हो चुके परिवारों को खातेदारी अधिकार देने सहित मौजपुर रोड पर विस्थापित परिवारों को लेकर भी हिदायत दी। इसके अलावा ग्राम नाथूसर के शेष रहे परिवारों से शीघ्र ही सहमति प्राप्त कर 246 परिवारों को जल्द ही विस्थापित करने पर जोर दिया। इसके अलावा अन्य विस्थापन स्थलों में सरिस्का वन क्षेत्र से शिफ्ट हुए परिवारों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की बात भी जिला कलेक्टर ने कही। अलवर के सदर थाना अंतर्गत अपना घर शालीमार में एक युवती ने दूध में जहर मिलाकर पी लिया। सामान्य चिकित्सालय में उसे मृत घोषित कर दिया गया। सहायक उप निरीक्षक ईस मोहम्मद ने बताया कि प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र निवासी शिवानी शर्मा 5 माह से अपना घर शालीमार में अपने मामा के घर रहकर मजिस्ट्रेट की पढ़ाई कर रही थी। वहीं पढ़ाई के तनाव के चलते उसने दूध में जहरीली दवा का सेवन कर लिया। इसके चलते युवती की जान चली गई। मृतका शिवानी के पिता प्रतापगढ़ स्थित एक मंदिर में पुजारी हैं। वहीं घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। उधर सदर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द करने के साथ ही जांच शुरू कर दी है। एक लड़की शिवानी, डॉटर ऑफ सीताराम शर्मा, जो अपने मामा के यहाँ शालीमार में काफ़ी समय से रह रही थी, रह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी, जिसमें वो डिप्रेशन में थी। उसके मामा जी ने बताया कि वो काफ़ी 2-4 दिन से डिप्रेशन में थी, इसलिए उसने वो कोई जो जहरीला पदार्थ खा लिया और दौरान इलाज सामान्य चिकित्सालय में आज सुबह 9 बजे करीब उसका पढ़ाई से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में सुसाइड नोट हमें तो अभी नहीं मिला है कुछ भी। सुसाइड नोट अभी मिला नहीं है। जांच में
यहाँ हम तो आए तो अभी मृत अवस्था में मिली थी, अस्पताल यही लिया है। मोर्चरी में बॉडी रखी हुई क्या थी। खाया कुछ बताया? मेरे पास सूचना मिली कि वहाँ ऐसे ऐसे जहर खा के कोई लड़की मृत घोषित की जा चुकी है। शिवानी डॉटर ऑफ सीताराम, जाति ब्राह्मण, उम्र 30 साल, निवासी पूर्व में इनका जो गांव है वो है प्रतापगढ़ में, वार्ड नंबर 8 प्रतापगढ़। लक्ष्मणगढ़ थाना अंतर्गत बड़ोली मोड़ के समीप बाइक सवार एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। उसे लक्ष्मणगढ़ से जिला अस्पताल लाया गया, जहां युवक ने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार ग्राम टोडा निवासी 25 वर्षीय नवल कुमावत अलवर शहर से मजदूरी कर वापस गांव जा रहा था। मार्ग में एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। मृतक के परिवार में एक भाई और एक बहन है, वहीं उसके पिता भी मजदूरी का कार्य करते हैं। नवल के भाई करण सिंह ने घटनाक्रम की जानकारी दी। और घटना करीब 9 बजे के आसपास मेरे पास एक फोन आया था। मैं डायरेक्ट लक्ष्मणगढ़ गया था। लक्ष्मणगढ़ से डायरेक्ट रेफर किया, रेफर करके यहाँ पे मैं अलवर भर्ती किया। कब की घटना है? कल की घटना है? हाँ, कल शाम की बात, लगभग 9 सवा 9 के आसपास की बात है। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? ये गोपालपुरा बड़ोली मोड़, गोपालपुरा तिवारा बड़ोली में से उरली तरफ है। लक्ष्मणगढ़ से जा रहा था गाँव के लिए। कहाँ से कहाँ जा रहा था? अलवर से गाँव जा रहा था। जिले के कुछ इलाकों में नकली दुग्ध उत्पादों को बनाने और बेचने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एटीएल ने हाल ही इसे लेकर खबर भी प्रसारित की थी। वहीं अब बड़ौदा में नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। यहां स्थित गर्ग डेयरी में दूध से क्रीम निकालने के बाद केमिकल मिलाकर पनीर बनाया जाता था। फैक्ट्री से पाम ऑयल, केमिकल, चूना पाउडर के कट्टे और भारी मात्रा में दूध पाउडर के पैकेट्स जब्त किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की जयपुर से आई टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई। यहां अलवर स्थित निरीक्षक केशव गोयल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जो मिल्क क्रीम निकली हुई जो दूध है उसमें से इसमें मिला करके और चूना वगैरह मिला करके उसको इस तरह से पनीर बनाया जा रहा है प्लांट पे। काफ़ी मात्रा के अंदर इस तरह से चीज़ें मिली हैं। सर अगर क्वांटिटी की बात करूं तो कितनी क्वांटिटी है? क्वांटिटी लगभग 4-5 कट्टे तो इसके मिल्क पाउडर के हैं और लगभग 50 टिन पाम ऑयल के भरे हुए पड़े हैं। ये यहाँ पनीर का काम करता है। इसके हमने लास्ट ईयर सैंपल लिया था पनीर का, जो जांच में अनसेफ आया था, और एक क्रीम का लिया था जो भी सब स्टैंडर्ड आया था, जिसका परिवाद हमने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। अभी हमने पुलिस के साथ कार्रवाई करी थी, तो उस दिन हमको 1 तारीख को, उस दिन हमें पनीर तो यहाँ मिला नहीं था। इसके यहाँ पर हमें दूध मिला था और क्रीम मिली थी, जिसके हमने सैंपल लिए थे, जिसमें क्रीम सब स्टैंडर्ड आई है, जिसका जल्दी परिवाद पेश किया जाएगा। लेकिन सर एक जैसे आपने वर्ड किया क्रीम सब स्टैंडर्ड, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, पनीर हो या जो मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स को ऐड किया जाता है और फिर बाद में ऊंची दरों पे इनको बेचा जाता है मार्केट में। सब स्टैंडर्ड में क्या होता है कि जैसे जो क्वालिटी का पदार्थ मांगा जाता है, जैसे फैट उसमें मान लो 40 होनी चाहिए, उससे कम या ज़्यादा होती है तो वो सब स्टैंडर्ड हो जाता है। इसके अलावा अनसेफ कोई चीज़ आती है तो उनमें कोई नॉन एडिबल आइटम मिलता है, जब खाद्य पदार्थ अनसेफ होता है। आगे की कार्रवाई क्या है? अभी इसको जो इसका मालिक है वो यहाँ है नहीं, उसको बुलवाया जा रहा है, उसको आने पर देखते हैं। सरकार की ओर से भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन आदि की विसंगतियों का निराकरण किया जा रहा है। इसके लिए गुरुवार से कंपनी बाग के सामने स्थित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में तहसीलवार शिविर आरंभ हुए। अधिकारी कर्नल यश राठौड़ ने बताया कि कई भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन आने में समस्या हो रही है। इसके अलावा कई अन्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में 5 मार्च तक तहसीलवार शिविर लगाए जा रहे हैं। पूरे राज्य में जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए जो राज्य के आदेशानुसार जो पेंशन भोगी हैं उनके कोई पेंशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और स्पर्श में माइग्रेट हो गए हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम हो रही है पेंशन में आने में या OROP में उनको उनका कोई जो सुविधा मिलनी है वो नहीं मिल पाई है। उसके लिए शिविर लगेंगे हैं जो कि 5 तारीख तक चलेंगे और इस दौरान जो भी पेंशन समस्याएं हैं उसका निराकरण करने के लिए ये शिविर लगे हैं। अलवर शहर में चोरों के हौसले बुलंद बने हुए हैं। वहीं अब अज्ञात चोरों ने निर्माणाधीन मकान को निशाना बनाया है।
परिवादी सोनू मीणा ने बताया कि नयाबास स्थित मीणा धर्मशाला के सामने उनके मकान का कार्य चल रहा है। बुधवार रात्रि चोर यहां वायर की फिटिंग सहित अन्य तार काट कर ले गए। वहीं अरावली विहार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो यहाँ पे जो हमने फॉल सीलिंग वगैरह कराई थी और ये सारी वायर कंप्लीट हो गए थे, ऊपर की और नीचे की दोनों की मंजिल के कंप्लीट हो गए थे। तो वायर की फिटिंग में से तार खींच के ले गए हैं दोनों, और एसी के जो कॉपर पाइप होते हैं ऊपर, वो सारे के सारे कट करके ले गए। अब ये नहीं पता कि भाई एक जने थे 2 जने थे, पर ये हो सकता है किसी का काम हो, लेबर में से हो चाहे किसी का भी हो, कुछ कह नहीं सकते। थाने में रिपोर्ट दर्ज कर दिया? थाने में हाँ, रिपोर्ट दर्ज करवा दी है हमने। अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है जिससे। अलवर शहर के एनएबी थाना अंतर्गत रामनगर कॉलोनी स्थित कृषि फार्म पर भाई के साथ मारपीट एवं उसका ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। पीड़ित हरिवंदर सिंह ने बताया कि उसके छोटे भाई द्वारा अक्सर मारपीट एवं गलत व्यवहार किया जाता है। वह अपने पिता को भी जान से मारने की कोशिश कर चुका है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं। ऐसे में आरोपी उन पर राजीनामे के लिए दबाव बना रहा है। इसी कड़ी में आरोपी ने हरविंदर सिंह के ट्रैक्टर को क्षतिग्रस्त करने के साथ ही उसका पर्दा जला दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक को शिकायत करने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये यादव कृषि फार्म हरपाल फार्म है जी ये, और यहाँ पर चीकू हरमिंदर सिंह नाम का एक आदमी रहता है। गलती से वो मेरा छोटा ही भाई है। हमेशा लड़ाई दंगे फसाद करता रहता है, दारू पी के डोलता है। वो और उसका छोरा, उसकी घरवाली पुलिस में है, तो पुलिस वाले हमारी सहायता नहीं करते कभी भी। चीकू की पत्नी मनीषा चौधरी पुलिस में है, अब तो रिटायरमेंट हो चुकी, इसलिए पहले पुलिस था अलवर में की। ट्रैक्टर में आगे की लाइट दोनों फोड़ दी, बैग बत्तियां तोड़ दी, आग लगा दी, ये सारा सामान इन्हें जला दिया, और भी बहुत, ये शीशे तोड़ दिए सारे। हो गया जब 50-60 हजार रुपए का नुकसान तो है ही कम से कम, और बाकी तो कंपनी में जाकर पता चलेगा वो कितने का एस्टिमेट बनेगा। मामला दर्ज कराने गया था तो उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं लिखी। फिर एसपी साहब के गया था, एसपी साहब के जाके एप्लीकेशन दी, जब उन्होंने मेरी रिपोर्ट लिखी है। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव साजिद खान ने किशनगढ़ बास गौकशी मामले में भाजपा नेताओं पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार स्थानीय लोगों की सूचना पर पूर्व विधायक रामहेत यादव ने कोई कार्रवाई नहीं करवाई। मीडिया द्वारा सार्वजनिक किए जाने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की मिलीभगत के बिना इस तरह की घटना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि बीफ निर्यात में भारत विश्व में नंबर 1 पर है, जबकि पिछले 10 सालों से देश में भाजपा का शासन है। साजिद खान के अनुसार संप्रदाय और गायों के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा झूठी गारंटी के नाम पर गुमराह कर रही है। सर, देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ऐसी स्थिति के बावजूद भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है और इस तरह की बातें हैं, लेकिन गौ तस्करी अभी रुक नहीं रही है। और अभी किशनगढ़ बास में जिस तरह से मंडी, बीफ मंडी देखी गई है, काफ़ी राजनीति हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये साफ तौर से जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। इनके हाथी वाले दांत हैं, दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। निश्चित रूप से ये पर्दे के पीछे कुछ करते हैं, दिखावे के लिए कुछ करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का, इसमें लोग शामिल हैं, पुलिस प्रशासन इसमें शामिल है, और उनकी शय से ही इतना बड़ा ये कृत्य हुआ है। सर, अभी हाल ही में जो डी का घाटमी का गांव है, उसमें पुलिस ने दबिश दी है, कई लोगों को गिरफ्तार किया है, पूछताछ कर रहे हैं। तो जब घटना होती है तो प्रशासन दागता है, एक तरह से भागदौड़ करता है, दोष या निर्दोष जिस तरह के लोग हैं समाज विशेष के, उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। और वैसे प्रशासन सोता रहता है। पुलिस की मिलीभगती के बिना गौ तस्करी नहीं हो सकती। कहीं लगता है कि प्रशासन के, विशेषकर पुलिस के लोग भी इसमें मिलीभगत करते हैं। बिल्कुल, हम इसी चीज़ की मांग कर रहे हैं कि इसमें पूरी तरह से पुलिस प्रशासन और जो स्थानीय जो प्रशासन है वो मिला हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि जो दोषी लोग हैं उनको के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और निर्दोष लोगों के ऊपर कार्रवाई ना हो। सर, भारत आज सबसे ज़्यादा बीफ का निर्यात करता है। भारत बहुत बड़े स्तर पर, बीजेपी का 10 साल से राज है, उसके बावजूद भी बीफ में नंबर 1 है भारत, जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गाय का मांस बेचा जाता है। और कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेता भी
गाय का मांस खाते हैं, इस तरह की बात सामने आई है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो मांस खाते हैं। तो मतलब कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार का भी संरक्षण है गाय के निर्यात में? निश्चित रूप से बीजेपी की जो गोवा की गवर्नमेंट है वो बार बार इस चीज़ को प्रचार करती है, प्रोटेक्शन देती है उसको। बीफ में देखिए, जो यूपीए की सरकार थी उससे और अब जो एनडीए की सरकार है, कई गुना बीफ का जो निर्यात है वो बढ़ा है। और जो इसके बड़े बड़े जो लोग हैं बीजेपी का, वो उन्होंने विशेष नाम से अपनी वो कंपनियां बना रखी हैं और उसको चलाने वाले आरएसएस के लोग हैं। जो आरएसएस के लोग के अलावा जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद है और ये गो रक्षक होने का दावा करते हैं, लेकिन जिस तरह के मोनू मानेसर जैसे लोग हैं वो गाय के सेवक होने की बात तो करते हैं, लेकिन जिस तरह का उनका रिकॉर्ड है और जिस तरह के वो स्वयं को गो सेवक बताते हैं, उसके बाद उनकी भूमिका जो आती है विवादित रहती है। और जिस तरह से 2 लोगों को जिंदा जलाया था घाट में के, तो इस तरह का रिकॉर्ड है, लेकिन प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। देखिए, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं कि कुछ लोग दिन के चोला ओढ़ के, धर्म का दिन में चोला ओढ़ लेते हैं और रात में यही लोग गोकशी के लिए उनको निकालते हैं जानवरों को। तो ये तो सब कुछ मिले हुए हैं। और मैं ये साफ ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी इसमें गोकशी में जो लिप्त हैं जो लोग, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देखिए, हदीस में साफ है कि उसमें लिखा हुआ है कि गाय के दूध में शिफा है और गाय के गोश्त में बीमारी है। और हमारे जो बड़े उलेमा हैं वो इस चीज़ को मना करते हैं कि जिस चीज़ से फसाद हो वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में गोकशी रुकना चाहिए। पूरा जो समझदार जो तबका है मुसलमान इसको बार बार बहिष्कार करते हैं। और देखिए, ताजुब बात मैं बताता हूँ कि जो ये नेटवर्क जो ये चल रहा था किशनगढ़ बास में, इसकी जो मुस्लिम समाज के जो लोग थे उन्होंने कई बार लिखित में प्रशासन को ये सूचना दी है कि इस तरह से यहाँ गोकशी हो रही है, इसको रोकना चाहिए। इसमें भी मुस्लिम समाज के लोगों ने ही उस दैनिक भास्कर वालों को उनको सूचना दी है, उनको बुला के ले गए हैं, उनको साथ ये काम किया है। निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए और हम इस चीज़ की ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं। किशनगढ़ बास के पूर्व विधायक रामनीत यादव को कई बार कहा कि गो तस्करी हो रही है, रुकवाइए, तो उनकी जानकारी में था कि इस तरह की घटना हो रही है, लेकिन रुकवा नहीं पाए वो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी के लोग भी मिले हुए हैं, वो रुकवाना नहीं चाहते? बिल्कुल, ये कई बार साफ जाहिर हुआ है। बीजेपी के संरक्षण वगैरह कुछ हो ही नहीं रहा है। अब भाजपा की सरकार है, आपको उम्मीद है कि सिर्फ दिखाने के लिए गौ सेवक की बात करते हैं लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को और गाय को राजनीति बना लिया है। इनकी राजनीति चलती रहनी चाहिए, चाहे कितनी ही गाय माताएं कट जाएं, कितनी ही लोगों की बलि चढ़ जाए, कितने ही किसान मर जाएं, इनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। ये तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेककर वोट बटोरने का धंधा करते हैं और इनका सिर्फ नफरत फैलाकर और वो गाय के नाम पर, मंदिर के नाम पर विकास के पास इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई इनका विजन नहीं है। सिर्फ इन्हीं चीज़ों का ये आस्था के साथ खिलवाड़ कर और वोटों को हासिल करना चाहते हैं। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव साजिद खान ने कहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। साथ ही इससे देश में राजनीतिक परिवर्तन होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। राहुल गांधी का बिल्कुल ही ये पॉलिटिकल और राजनीतिक एजेंडा नहीं है। उनका ये कहना है कि देश में जो ये अन्याय हो रहा है ये रुकना चाहिए, देश के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए वो जातिगत उसकी जनगणना की वो करते हैं कि जिसकी जितनी वो है उसको उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और ये जो सारे फसाद हो रहे हैं इनको लेकर न्याय मिले, वो निश्चित रूप से भारत की आवाम को न्याय दिलाना चाहते हैं। वो एक भारत को जोड़ने की वो है, वो इसमें कोई उनकी राजनीति नहीं है। सर, राहुल गांधी कहते थे कि जो भाजपा है वो गाय के नाम पर और विशेषकर हिंदू मुस्लिम करके राम के मंदिर के नाम पर वोट लेना चाहती है। विकास की कोई योजनाएं नहीं है, सिर्फ गारंटी के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता को बुला लीजिए और उससे कहिए कि आप देश की बेरोजगारी पे बात कीजिए, रोजगार कैसे मिले इस पर बात कीजिए, चिकित्सा के ऊपर बात कीजिए, मूलभूत सुविधाएं क्या है दे सकते हैं उनके ऊपर बात। उनके पास ये कोई एजेंडा ही नहीं है। वो सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, गाय, इस चीज़ों की उन पर राजनीति करते हैं और इन्हीं तरह के वो धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ कर वोटों को हासिल करने हैं और समाज को तोड़ना चाहते हैं। और माननीय राहुल गांधी जी का इसी संदेश को भारत की आवाम को जोड़ने का, समाज को जोड़ने का, यही उनकी यात्रा का उद्देश्य है।
भारतीय जनता पार्टी के नेता और विश्व हिंदू परिषद के नेता जिस तरह से भड़काऊ भाषण देते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, एक्शन नहीं होता, अब वो लगता है कि इनको खुली छूट दे रखी है इस तरह से सामाजिक स्वार्थ बिगाड़ने का। बिल्कुल इनको खुला संरक्षण है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, कि आप इस तरह की नफरत फैलाइए, समाज को बांटिए। वो जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी वही इनकी पॉलिसी है, हिटलरशाही है, लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं। देखिए चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में अब इनका सुप्रीम कोर्ट ने आगे आया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखल दी है। अब उसका इनका कितना बड़ा वो फर्जीवाड़ा जाली शादी जो उसमें करी है वो निकली है। जो विपक्षी गठबंधन के दल हैं उनको ईडी से डराकर भाजपा में शामिल कराया जा रहा है। कांग्रेस के बहुत सारे नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, गठबंधन के घटक दल भी बीजेपी में एनडीए में शामिल हो रहे हैं। अब लगता है कहीं न कहीं इन पर दबाव बनाकर और उनको मजबूरी बस शामिल कर रहे हैं। देखिए जो सरकारी संसाधन है, जो ईडी है, सीबीआई है, जो भारत की जो संस्था है, उनका ये दुरुपयोग कराकर उनको विपक्ष को डरा रहे हैं, और जो डर रहे हैं और जिनके कहीं कहीं को जो चोर हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। विश्वकर्मा जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में जांगीड़ युवक संघ की ओर से 3 दिवसीय कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके तहत गुरुवार को अलवर बस स्टैंड के समीप स्थित जांगीड़ धर्मशाला से भगवान विश्वकर्मा की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान महिला श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा भी निकाली। शोभा यात्रा में भगवान विश्वकर्मा के जीवन चरित्र से जुड़ी विभिन्न झांकियां, बैंड और डीजे शामिल थे। यह शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से होती हुई मुंशीबाग स्थित भगवान विश्वकर्मा मंदिर पहुंची। संघ के अध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया कि इससे पूर्व रामचरितमानस पाठ और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। सवेरे हवन पूजन हुआ है, उसके पश्चात जांगीड़ धर्मशाला से शोभा यात्रा व कलश यात्रा का संचालन हो रहा है, जो मुख्य बाजारों में होती हुई मुंशीबाग विश्वकर्मा मंदिर में पहुंची। तत्पश्चात बाहर से आए हुए वे अलवर के जो प्रजाति बंधु हैं उनका भोजन प्रसादी यही मंदिर में होगा। किस उपलक्ष्य में हो रहा है ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम श्री विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में हो रहा है, जो कि पूरे समाज के लोग बड़े उत्साह से इसको मनाते हैं। अलवर के निचला सोनावा स्थित श्री श्याम सेवा समिति की ओर से गुरुवार को खाटू धाम के लिए 20वीं पदयात्रा रवाना हुई। इस अवसर पर श्याम बाबा की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके बाद डीजे के साथ श्रद्धालु नाचते गाते हुए हाथों में ध्वज लेकर रवाना हुए। समिति अध्यक्ष घनश्याम सैनी ने बताया कि 300 महिला पुरुष श्रद्धालु खाटू धाम के लिए पदयात्रा में जा रहे हैं। 26 फरवरी को यह पदयात्रा खाटू धाम पहुंचेगी। यहां श्याम बाबा मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ाया जाएगा। हमारे यहाँ 20वीं पदयात्रा जा रही है और 26 तारीख को पहुंचेगी, 27 को रवाना हो जाएगी। कितने वर्षों से ये यात्रा निकाल रहे हैं? 20वीं है हमारी पदयात्रा। कितने पदयात्री तो इसमें जा रहे हैं? 300 पदयात्री हैं। अलवर में दिल्ली दरवाजा बाहर स्थित गंगा मंदिर में 24 फरवरी को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 647वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। समिति के अध्यक्ष कैलाश चंद जाटव ने बताया कि 23 फरवरी को सत्संग और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वहीं शनिवार को गंगा मंदिर से सुबह 11 बजे शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। इसमें मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, मंत्री संजय शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली रहेंगे। साथ ही कई अन्य अतिथि भाग लेंगे। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार की झांकियां जो शोभा यात्रा में शामिल होंगी, गंगा मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई वापस गंगा मंदिर में पहुंचेंगी और एक विशाल धर्मसभा हॉप सर्कस पर होगा, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री, एआईसीसी के सदस्य, असम और मध्य प्रदेश के प्रभारी, मुख्य अतिथि श्री टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा और श्री संजय शर्मा जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यावरण वन एवं पर्यावरण विभाग होंगे। अलवर के नजर बगीची स्थित स्काउट गाइड मुख्यालय पर विश्व स्काउट दिवस मनाने के साथ ही चिंतन दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी हुई। वहीं जल एवं ऊर्जा संरक्षण को लेकर जन चेतना रैली निकाली गई और पोस्टर प्रतियोगिता भी हुई। सीओ कल्पना शर्मा ने बताया कि स्काउटिंग के संस्थापक लॉर्ड वेडेन पावेल और लेडी वेडेन पावेल के जन्म दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
आज 22 फरवरी को लॉर्ड वेडन पावल और लेडी वेडन पावल, जो कि स्काउटिंग के संस्थापक थे, उनका जन्मदिवस है। और इस अवसर पर विश्व स्काउट दिवस और गाइड के रूप में चिंतन दिवस का आयोजन सभी जगह किया जा रहा है। और उसी उपलक्ष्य में आज हमने सर्वधर्म प्रार्थना सभा का कार्यक्रम यहाँ पर किया है। इसी के साथ साथ हमने हमारा जो NGC इको क्लब जो चलता है पर्यावरण वन मंत्रालय के सहयोग से, उसके तहत जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण की जन चेतना रैली निकाली गई है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें कि हम जल सीमित है और उसका हमें किस तरह से उपयोग करना चाहिए। उसके बाद बच्चों ने पोस्टर प्रतियोगिता में भी सहभागिता की है। जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण के पोस्टर प्रतियोगिता भी यहाँ पर आयोजित की जा रही है। आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा के मौके पर श्रीमती राजगुप्ता, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कमिश्नर गाइड, श्री यज्ञदत्त हाड़ा, एक्स मंडल सचिव कोटा संभाग, और अशोक आहूजा जी इस प्रार्थना सभा कार्यक्रम में उपस्थित रहे थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जुबली समारोह को लेकर हुई खेलकूद प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों एवं टीमों को सम्मानित किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बार रूम में सम्मान समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर पोक्सो संख्या 3 के विशिष्ट न्यायाधीश मुकेश और ACD न्यायालय की विशिष्ट न्यायाधीश शिवानी सिंह, अभिभाषक संघ अध्यक्ष राकेश शर्मा और सचिव अजय यादव के अलावा न्यायिक अधिकारी एवं वकील उपस्थित रहे। इस मौके पर सर्टिफिकेट एवं ट्रॉफी प्रदान किए गए। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मीना अवस्थी ने 9 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी। वहीं प्रतियोगिताओं के आयोजन में सहयोग करने के लिए APS प्राचार्य प्रदीप नरूका और माउंट लिटरा स्कूल के निदेशक राजेंद्र झीरीवाल को सम्मानित किया गया। अलवर के स्कीम 8 स्थित बाल भारती स्कूल में वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय देवेंद्र यादव की स्मृति में 2 दिवसीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता आयोजित हुई। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अलवर इकाई अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान के नेतृत्व में यह आयोजन हुआ। इस अवसर पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा, पूर्व आयकर अधिकारी बिशन कालरा, इतिहासविद हरिशंकर गोयल अतिथि रहे। वहीं अन्य अतिथियों सहित बाल भारती स्कूल की प्राचार्य सीमा गुप्ता, अर्चना जैन, सुभाष अग्रवाल, SR यादव, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी मनोज मेहरा और अतुल नाथ योगी ने विजेताओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। देवेंद्र यादव मेमोरियल बास्केटबॉल टूर्नामेंट 19 से 21 तक बाल भारती के बास्केटबॉल कोर्ट पर आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 10 बालकों की टीम ने और 8 बालिकाओं की टीमों ने भाग लिया। मैच बहुत ही रोमांचक रहे और इस प्रतियोगिता में हमारे मुख्य अतिथि हिमांशु शर्मा जी भी उपस्थित हुए। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उसके बाद मैच का आयोजन हुआ। बालिका वर्ग में सेंट एस्लम स्कूल विजेता रही, जबकि अरावली स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम उप विजेता रही। और बालकों की टीम में रेवाड़ी की टीम पहले नंबर पर रही और दूसरे नंबर पर भारत क्लब की टीम रही। और इस मैच का जो आयोजन था वो हमारे एक पत्रकार देवेंद्र यादव की याद में आयोजित किया गया और इसमें बहुत सारे अतिथि और भी उपस्थित हुए। प्रिय साथी रहे पत्रकार देवेंद्र यादव जी की असामयिक जो मौत के कारण हम सभी ने उनको उनके जन्मदिन पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और लगातार 9 वर्षों से प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसमें बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया आज और उसमें टूर्नामेंट्स की टीम ने उनकी स्मृति पर बहुत शानदार खेल का आयोजन किया गया, जिसमें फाइनल में रेवाड़ी की टीम और अलवर की टीम पहुंची। फाइनल में रेवाड़ी वहाँ कप जीता और बच्चियों ने भी एक शानदार प्रदर्शन किया। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि खेलों के माध्यम से भी हमारे देश का विकास संभव है, स्वयं का विकास संभव है। और जो आज जो ऐतिहासिक जो कार्यक्रम हुआ है उसमें तमाम टीम के सारे साथियों ने जिस ऊर्जा और जिस जुझारूपन के साथ में खेल का प्रदर्शन किया, निश्चित रूप से मैंने सबको वहाँ ये कहा गया कि जो हार गया है वो निराश ना हो, क्योंकि वो हमेशा के लिए नहीं हारा है। और जो टीम जीती उसे भी ये कहा गया है कि आप भी ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि आप हमेशा के लिए नहीं जीते हो, जीतने की एक भूख होनी चाहिए। और हमारे खिलाड़ियों ने जो शानदार प्रदर्शन किया है, निश्चित रूप से सच्ची श्रद्धांजलि पत्रकार देवेंद्र यादव को दी है। और निश्चित रूप से इस समय में हमारे मनोज चौहान जी हैं, विशन कालरा जी हैं, इनके अथक प्रयासों से
बाल भारती स्कूल में इतना शानदार कार्यक्रम हुआ, जिसकी हमने सब सारे जितने भी लोग जीते थे, जो भी टीम जीते थे, जो भी प्लेयर्स जीते हैं, उनको अपने मोमेंटोस देकर उनकी हौसला अफजाई की और निश्चित रूप से हमने सबने मिलकर पत्रकार देवेंद्र यादव को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। अलवर में कालीमोड़ स्थित ITI में गुरुवार को रोजगार शिविर लगाया गया। जिला रोजगार अधिकारी श्रेष्ठ दीक्षित ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर ITI के साथ मिलकर कैंप लगाया गया है। इस दौरान विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की अनेक प्रमुख कंपनियां पहुंची, साथ ही चयन के लिए साक्षात्कार लिए गए और दस्तावेज जांचे गए। राजस्थान सरकार की 100 कार्य दिवसीय योजना के तहत आज रोजगार कार्यालय द्वारा ITI कैंपस में रोजगार मेला लगाया जा रहा है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की कंपनियां यहाँ पे शिरकत कर रही हैं, जैसे हिताची हो गया, आपका नीडेक हो गया और आपका श्रीराम पिस्टल्स हो गया, और BA सिंपल ग्रेजुएट्स के लिए कोटेक हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, LIC हो गया, बजाज अलायंस हो गया। तो जो भी इच्छुक आशार्थी हैं, सुबह 10 बजे से मेला लगा था। इसके लिए 2 प्रक्रिया थी, एक ऑनलाइन प्रक्रिया थी, ऑनलाइन माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन करा सकते थे और यहाँ आके भी वो रजिस्ट्रेशन करा सकते। अलवर शहर में तेज मंडी क्षेत्र स्थित राज्य भंडार गृह में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रबंधक नवीन गोयल ने बताया कि इस कार्यशाला में भंडारण विभाग के अधिकारी, विभिन्न बैंकों के अफसर एवं किसान पहुंचे। उन्हें कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं, वैज्ञानिक भंडारण और ऋण सुविधाओं के बारे में बताया गया। गोयल के अनुसार राज्य भंडार गृह में उनका अनाज सुरक्षित रखा जाता है, जिससे बाजार में उचित मूल्य प्राप्त हो सके। आज राज्य भंडारगृह अलवर पर राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन रखा गया है, जिसमें मुख्य उद्देश्य अनाज भंडारण की वैज्ञानिक पद्धति से सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, जिसमें व्यापारी और किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से भंडारण की सुविधाएं करवाई जा रही है, जिसमें उनके भंडारण पर विभिन्न बैंकों से ब्याज भी उपलब्ध करवाया जाता है। राज्य भंडारगृह अलवर में अनाजों का भंडारण सुरक्षित वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है, जिससे उनका अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रहे और बाजार में उचित मूल्य प्राप्त हो सके। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक,
डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 248A से जोड़ने वाले स्टेट हाईवे संख्या 44 पर कछुआ चाल से कार्य हो रहा है। ऐसे में नटनी का 12 से मालाखेड़ा तक के मार्ग से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे मौजूद हैं। इसके अलावा पुलिया निर्माण का कार्य भी धीमी गति से हो रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग इसकी कार्यकारी एजेंसी है और संबंधित ठेकेदार द्वारा निर्माणाधीन सड़क पर पानी का छिड़काव नहीं करवाने से धूल भी उड़ती है। अलवर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माचाड़ी में गुरुवार को पौधरोपण किया गया। पर्यावरण प्रेमी व्याख्याता डॉक्टर संजय राणा ने बताया कि यहां कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों द्वारा पौधे लगाए गए। वहीं डॉक्टर राणा ने कहा कि प्रकृति और मानव का आत्मिक संबंध होता है। उन्हें इस वर्ष जिला स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही प्रधानाचार्य रघुनाथ सिंह ने पौधरोपण को अच्छे संस्कारों का प्रतीक बताया। गौरतलब है कि माचाड़ी विद्यालय पिछले 1 साल से शिक्षण, खेल, अनुशासन और पौधरोपण के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहा है। सभी विद्यार्थियों ने, अध्यापकों ने और हमारे ऊर्जावान प्रिंसिपल सर ने बड़े उत्साहपूर्वक संपन्न कराया है, क्योंकि हम सब यही जानते हैं कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं। कोरोना काल में तो हम सब भुगतभोगी हैं कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई थी, हमको कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन लेनी पड़ी थी, और हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे तो ऑक्सीजन हमको फ्री में और आसानी से सुलभ होगी, हमारा पूरा वातावरण स्वच्छ होगा। कहा भी है जीवन का आधार वृक्ष है, धरती का श्रृंगार वृक्ष है। तो आइए हम सब इस वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाएं। और मानव का प्राचीन काल से ही आत्मिक संबंध रहा है और प्रकृति के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है। इसी बात को लेकर के हमारे विद्यालय में जुलाई माह से ही लगातार वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। आज भी हमारे विद्यालय में कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों ने माननीय प्रधानाचार्य महोदय के नेतृत्व में फलदार और छायादार पेड़ लगाए हैं। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कोरोना काल में हमने ऐसी त्रासदी देखी है जिसमें इंसान ऑक्सीजन के लिए तरस गया था। अतः मैं प्रत्येक आदमी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में हजारों पेड़ लगाने चाहिए। मालाखेड़ा क्षेत्र से भक्तों के एक दल ने बीकानेर के देशनोक स्थित करणी माता के जन्मस्थान एवं पूजा स्थल पहुंचकर नमन किया। साथ ही सुख समृद्धि के लिए करणी माता से प्रार्थना की गई। यहाँ हजारों बीघा भूमि गौवंश के विचरण और उनके चरने के लिए मौजूद है। वहीं शक्ति स्वरूपा मां करणी यहाँ गायों की सेवा करती रहीं और इससे जुड़ा हजारों वर्ष पुराना खेजड़ी का वृक्ष आज भी मौजूद है। साथ ही मंदिर का विकास कार्य जोरों पर है। इसी मंदिर के नीचे स्थित गुफा में भगवान भोलेनाथ के प्राचीन मंदिर में माता करणी ने गौरा पार्वती की पूजा कर शक्तियां अर्जित की थीं। रैनी पुलिस थाने में नए एसएचओ के रूप में प्रेमलता वर्मा ने कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने पुलिस विभाग में एसआई के पद पर सर्वप्रथम मई 2014 में टोंक कोतवाली में ज्वाइनिंग की थी। हाल तक वे अकबरपुर में तैनात थी। वहीं एसएचओ प्रेमलता वर्मा का रैनी के प्रमुख लोगों ने स्वागत किया। उन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी भेंट की गई। राजगढ़ क्षेत्र के गोलाकाबास स्थित सीनियर स्कूल में बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बाल आश्रम विराटनगर की संस्थापिका सुमेधा कैलाश के निर्देशन में हुई निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। इनमें छात्रा ललिता महावर प्रथम, मुस्कान मीना द्वितीय और निशा सेन तृतीय रही। साथ ही वरिष्ठ अध्यापिका सुलोचना व्यास
अर्चना, मनीषा और संतोषी लाल आदि मौजूद रहे। रामगढ़ में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे एक शातिर को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यहां एसबीआई के सामने वाली गली में 8-10 युवक हथियारों से लैस होकर घूम रहे थे। संदिग्ध गतिविधि देखकर ग्रामीणों ने जब उनसे पूछा तो युवकों ने धारदार हथियारों से हमला करने की कोशिश की। इसके बाद भीड़ जमा हो गई और बदमाश मौके से फरार हो गए, लेकिन एक युवक को ग्रामीणों द्वारा पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। उसके पास से धारदार हथियार भी बरामद हुआ है। मालाखेड़ा में बरखेड़ा बगीचे से विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर के दर्शन करने रवाना हुए। इससे पूर्व यहां भगवान श्री राम के दरबार की पूजा अर्चना की गई। साथ ही श्रद्धालुओं को राम नाम का दुपट्टा ओढ़ाया गया। इस अवसर पर मोहनलाल सैनी, जगदीश प्रसाद मीणा, रोहित शर्मा, इंद्रजीत सिंह, नरेश कुमार और नवीन कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को उपखंड अधिकारी प्रतीक जुईकर ने निरीक्षण किया। उन्होंने यहां व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें भवन की मरम्मत, सिक्योरिटी गार्ड रखने की अनुमति, पानी, बिजली की उचित व्यवस्था के अलावा अन्य कार्य शामिल हैं। इसके अलावा चिकित्सकों की कमी एवं खराब जनरेटर आदि समस्याएं भी सामने आई। सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल सहित अलवर ग्रामीण विधायक प्रतिनिधि फूलचंद शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। आज मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकबरपुर में हुई, जिसमें उपखंड अधिकारी अलवर मौजूद रहे और यहाँ जो कमियां हैं स्टाफ में, जो बिल्डिंग की रिपेयरिंग का, बेड शीट का और भी जैसे जनरेटर का जो खराब हैं उनकी खरीद का और रिपेयरिंग का प्रस्ताव दिया। तो क्या क्या समस्या है? समस्या बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई पड़ी है, जगह जगह जनरेटर खराब है, बेड शीटें इनके पास पर्याप्त नहीं है, स्टाफ नहीं है, वार्ड बॉय एक नहीं है, एक भी नहीं है, 4 की पोस्ट है, गार्ड नहीं है, नर्सिंग स्टाफ पूरा नहीं है, डॉक्टर पूरे नहीं है। हम सबके पे विचार किया और सब सरकार को एक एमआरएस की तरफ से प्रस्ताव लेके भेजा जाएगा जो स्टाफ और सारी समस्याएं पूरी। एसडीएम साहब अलवर ने सीएससी अकबरपुर में निरीक्षण भी किया और आरएमएस की मीटिंग भी है। इसमें डॉक्टर साहब और हॉस्पिटल स्टाफ ने जो काम बताए उनको सबको मीटिंग में लेके और आगे करवाने के लिए कहा है। जो जो कमियां थी, जिनकी ज़रूरत थी, जो सामान या बिल्डिंग में रिपेयर की जो भी ज़रूरत थी, उनके लिए मीटिंग प्रस्ताव दिए और जल्दी ये काम शुरू हो जाएगा। वहीं उपखंड अधिकारी के अनुसार निरीक्षण रिपोर्ट सरकार को भेज दी जाएगी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र पर जिन कार्यों की जरूरत है वे जल्द करवाए जाएंगे। आज सीएचसी अकबरपुर में निरीक्षण किया गया तथा यहाँ पे साफ़ सफाई और अन्य व्यवस्था अच्छी पाई गई। जो भी पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट थे उनके द्वारा भी समाधानकारक ट्रीटमेंट मिल रही है, ऐसे बताया गया। यहाँ का डीडीसी भी चेक किया गया है, वहाँ दवाइयों की अवेलेबिलिटी भी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है तथा पोर्टल पे भी उसकी जानकारी दी जा रही थी। निरीक्षण रिपोर्ट हम राज्य सरकार को भेज देंगे। यहाँ पे आज आरएमआरएस की मीटिंग भी आयोजित की गई थी, जहाँ बीसीएमओ और यहाँ के जो विधायक, जिनके प्रतिनिधि तथा सरपंच साहब और अन्य उपस्थित थे। इस मीटिंग में साल भर में जो भी सीएचसी के लिए जो कार्य करने जा रहे हैं उसकी एक डिसाइड किया गया कि क्या क्या कार्य करने हैं, जिसमें जो भी रिपेयर वर्क्स की अत्यंत आवश्यकता है वो रिपेयर वर्क्स अप्रूव किए गए तथा एक मॉर्चुरी की भी आवश्यकता है तो उसके भी अस्थायी तरीके के सामान की व्यवस्था की गई तथा अन्य जो भी बंदरों का एक न्यूसेंस है उसके वजह से जो भी यहाँ पे टूट फूट हुई है उसके रिपेयर के लिए भी किया गया तथा जो साफ़ सफाई का जो टेंडर है उसके भी डिसीजन किया गया। जनरेटर जो यहाँ पे है उसके लिए ऊपर भी एक बार पत्र व्यवहार किया गया है, तो जल्द ही उसमें फंड आ जाएगा और एक जनरेटर का रिपेयर भी होके वो सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। उधर इस मौके पर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी हरि सिंह यादव सहित डॉक्टर जितेंद्र यादव, डॉक्टर गौरव अग्रवाल और सतीश शर्मा आदि उपस्थित रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अकबरपुर बस स्टैंड पर जलदाय विभाग की लापरवाही से सप्लाई लाइन क्षतिग्रस्त बनी हुई है। इसके चलते रोजाना भारी मात्रा में पानी व्यर्थ बह रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी दुकानों के आगे पानी भर जाता है। इसके अलावा आने जाने वाले लोग परेशान हैं। इसके बावजूद प्रशासन और जलदाय विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। ये पानी इतना बह रहा है, किसी के घर में जाए, किसी के पास जाए तो उनकी सबकी पूर्ति हो जाए।
ये बिल्कुल वेस्ट पानी बह रहा है और हमें रोज़ इसको पानी को साफ करके रोज़ निकालना पड़ता है। इस पर प्रशासन न ध्यान दे रहा है, न नल विभाग ध्यान दे रहा है। इसको खोद के सही किया जाए, हम तो यही चाहते हैं प्रशासन से भी और नल विभाग से, इसको खोद के सही किया जाए, जैसे किसी के पास तो पानी पहुँचे, घर घर में पानी पहुँचने की जो व्यवस्था सुविधा है उनको उस घर घर में पानी पहुँचाया जाए, तो ये पानी कम से कम 10 नलों का पानी रोज़ बहता है इसमें। अच्छा, अवैध रूप से बह रहा है? अवैध रूप से बिल्कुल कोई काम नहीं आ रहा, ना किसी काम आ रहा है, ना पशु के काम आ रहा है, ना मनुष्य काम आ रहा है, किसी काम नहीं आ रहा है। उमरैन गांव से गुरुवार को खाटू श्याम जी के लिए 20वीं पदयात्रा रवाना हुई। इस दौरान गांव में स्थित मंदिर में विधिवत पूजन किया गया। इसके बाद महिला पुरुष श्रद्धालु हाथों में खाटू श्याम जी के ध्वज लेकर डीजे के साथ रवाना हुए। भक्तों ने बताया कि हर वर्ष खाटू श्याम जी के लिए यह पदयात्रा निकाली जाती है। इस बार करीब 50 श्रद्धालुओं का जत्था खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहा है। आसपास से हम यात्रा लेके जाते हैं और ये 20वीं यात्रा है। 20 तो होगी, 21वीं यात्रा है खाटू श्याम जी के लिए। खाटू श्याम जी के लिए। तो कितने जत्था है अपने श्रद्धालुओं का? कितने लोग? श्रद्धालुओं का होगा करीबन 250 से ऊपर होगा। अच्छा, अपने पूरा जिला से जुड़ जाती है जैसे आगे जाते धीरे धीरे करके मेरे को आगे मिलेगी, उसके बाद फिर मिलेगी। अच्छा, ये है। कितना उत्साह है अपने भक्तों में? अब ये हमारे पास यहाँ से 150 की है और जत्था पीछे से आ रहा है। उमरैन में राजीविका शक्ति वंदन स्वयं सहायता समूह ने सखी सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाली करीब 250 महिलाओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर पूर्व MLA जयराम जाटव, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, सरपंच प्रतिनिधि भवेंद्र पटेल और महेश पटेल आदि मौजूद रहे। वहीं वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में महिला उत्थान के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। मेरा सबसे ही अनुरोध है, महिलाओं से खासकर अनुरोध है कि जब हमारे साथ में सरकार है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने अलग अलग योजनाओं से हमें समर्थन दिया है, चाहे वो लखपति दीदी स्कीम हो, चाहे वो प्रधानमंत्री उजाला योजना हो, हर सरकारी योजना में हमें हमेशा आगे बढ़ाया। शक्ति वंदन प्रोग्राम से हमें समारोह में 250 महिलाएं जो अलग अलग पद पर आजीविका में कार्यरत है, चाहे वो BK के पद पर हो, चाहे AW के पद पर हो, VOA के पद पर हो, आज उनका सम्मान कर रहे हैं। और ये सिर्फ इसी विधानसभा क्षेत्र में नहीं, हर विधानसभा क्षेत्र में। चूंकि मध्यम परिवार से और इन परिस्थितियों से गुजरे हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जल जीवन मिशन को लेकर के हर घर को शुद्ध पानी उन्होंने दिया और जल्दी ही हर घर को शुद्ध पानी और मिलेगा। बाकी जो बचा हुआ, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बीच में आ गई तो केंद्र सरकार ने जो पैसा भेजा उसका 1/4 पैसा भी वो जल जीवन मिशन में नहीं लगा पाई। अब आपने डबल इंजन की सरकार बना दी है, तो डबल इंजन की सरकार बनने के बाद में अब कार्य प्रगति पे आ रहा है। ERCP पानी की समस्या को दूर करने के लिए जो कांग्रेस सरकार ने अटका रखा था, अब मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार दोनों में MOU हो गया है और पानी ही जल्दी हमें मिलेगा। मुझे राजनीति में कर लगभग 20 वर्ष हो गए। मैंने पहली बार ऐसा नारी शक्ति अभिनंदन, जो महिलाओं का अभिनंदन किया हो, समूह का अभिनंदन किया हो, वो भी सरकार की तरफ से, राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। आज तक महिलाओं को, बहनों को, इन समूह को, जो छोटे छोटे ग्रुप है, उनको आज तक पूछा नहीं गया था। अब हम सरकार हमें क्या दे रही है? कुछ नहीं, लेकिन केवल उनको उनके उत्साहवर्धन के लिए उनको एक प्रोग्राम कराते हैं, तो ये महिलाएं एक गांव से दूसरे गांव की परिचय आपस में कर रही होंगी। रामगढ़ पत्रकार संघ ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसमें बताया गया है कि खबरों की कवरेज करने के दौरान संबंधित पक्ष के लोग आए दिन हमला करते रहते हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण खबरों को जनता के सामने पेश करने से रोका जा रहा है। हाल ही अलवर न्यूज के 2 पत्रकार पीयूष उपाध्याय और नरेश वशिष्ठ पर MIA में हमला हुआ था। वे यहां फैलते पॉल्यूशन की खबर को लेकर जानकारी जुटाने गए थे, लेकिन हमला कर उपाध्याय को घायल कर दिया गया। इस दौरान मौजूद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने भी उन्हें बचाने का प्रयास नहीं किया। ASI बंसीलाल को दिए गए ज्ञापन में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई गई है। इस मौके पर राधेश्याम गेरा, अमित कुमार भारद्वाज, योगेश वर्मा, विपिन मेहंदीरत्ता और कान्हा शर्मा आदि मौजूद रहे। हमारे पत्रकार साथी हैं अलवर के, उनके साथ MIA में कंपनी वालों ने, इंडस्ट्री एरिया वालों ने, जो अध्यक्ष है उसका और उसके मिलने वालों ने हमला कर दिया था
और उसमें पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके खिलाफ हम रामगढ़ पत्रकार संघ ने जो ज्ञापन दिया है एसपी के नाम डीएसपी को। MIA क्षेत्र में हो रहे प्रदूषण को जनता के सामने उजागर करने के लिए, सरकार के सामने रखने के लिए अलवर न्यूज़ के पत्रकार पीयूष उपाध्याय जब कवरेज करने गए तो वहाँ पर सोसाइटी अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल और उनके गुंडा कथित समर्थकों के द्वारा पीयूष अग्रवाल और उनके साथी पर हमला किया गया। हमले में पीयूष उपाध्याय बहुत ही गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस के द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और हम चाहते हैं कि एसपी साहब तुरंत इस कर संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करें। इसी पर्पज में ज्ञापन दिया है, इसी पर्पज में आज ज्ञापन दिया गया है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो और कार्रवाई नहीं होती तो हम आगे मुख्यमंत्री के पास भी इसकी शिकायत लेकर जाएंगे। बड़ौदा में कस्बे स्थित श्री सूरजमल उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को स्काउट गाइड नेशनल ग्रीन कोर पोषण दिवस का आयोजन हुआ। स्काउट सचिव जमालुद्दीन ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता निदेशक धर्मवीर सिंह चौधरी ने की। वहीं इस दौरान लक्ष्मणगढ़ एवं गोविंदगढ़ के प्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसके बाद जन चेतना रैली निकाली गई। इसे थाना प्रभारी बने सिंह ने हरी झंडी दिखाई। वहीं डॉक्टर धीरेन्द्र खंडेलवाल ने पोषण विषय पर विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा थाना प्रभारी बने सिंह द्वारा ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया गया। इस अवसर पर जिला प्रशिक्षण आयुक्त छगन लाल सहित मान सिंह सैनी, प्रकाश चंद साहू, मोहर सिंह चौधरी, कमलेश और सावित्री अटल आदि उपस्थित रहे। यहाँ राज्य स्तर से ही एक निर्देश है, उनको स्थानीय यात्रा का लोकल किराया दिया जाएगा। उन्हें किट दिया गया है जिसमें वो सारे इक्विपमेंट जो आवश्यक है उस प्रतियोगिता के लिए, वो तमाम सारी चीज़ें वो निःशुल्क स्थानीय संघ लक्ष्मणगढ़ के माध्यम से वितरित किए गए और ये कार्यक्रम बहुत प्रभावी ढंग से चलेगा। वार्ताकारों ने बच्चों को अच्छी बातें बताने के साथ साथ 3 महत्वपूर्ण बातों पर विशेष फोकस किया। जो बच्चे 18 साल से कम आयु के हैं उनको मोटरसाइकिल चलाने के लिए मना किया। अपील की गई कि अंडर एज जो है बच्चे 18 साल से कम के वो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल नहीं करें। और दूसरी बात कही, कॉलेज तक जब तक बच्चे नहीं जाएं उनको मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस पर बड़ौदा में कस्बे के रत्न कुंज कॉलोनी स्थित श्री श्याम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ 5 दिवसीय श्री श्याम महोत्सव का समापन हो गया है। श्याम सखा मंडल के अध्यक्ष पूरण साहू और मुकेश गर्ग ने बताया कि आचार्य ललित मोहन ओझा के सानिध्य में संत पंडित अनिल शर्मा द्वारा श्री श्याम कथा की गई। साथ ही भव्य रथ, निशान यात्रा और कलश यात्रा सहित शाम जागरण किया गया। गुरुवार को सुबह 8 बजे श्री श्याम बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। वहीं महाआरती के बाद बाबा को भोग लगाया गया। इस मौके पर जयकारे गूंजते रहे। श्री श्याम बाबा की प्राण प्रतिष्ठा महाउत्सव का 5 दिवसीय प्रोग्राम श्री प्रेम पीठ तिजारा के पीठाधीश्वर श्री ललित मोहन जी ओझा के सानिध्य में संपन्न हुआ। प्रथम 3 दिन श्याम बाबा की श्याम कथा का भक्तों ने आनंद से रसवास्वादन किया और सभी श्रोता बड़े ही उमंग के साथ कथा सुनने के लिए आए। दिनांक 21 को ग्राम में कलश यात्रा और ध्वजा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें तकरीबन 2000 लोग थे। जो ध्वजा 500 ध्वजा थी और 551 कलश थे और कुछ निजी कलश थे। बाजा, बैंड, पैदल, इस तरीके से करीब 2000 भक्त उसमें झूमते हुए, ध्वजा को लेते हुए और गाते हुए, नाचते हुए बाबा श्याम का ऐसे समझो जैसे खाटू में फागण का मेला भर रहा हो, ऐसा आयोजन हुआ। उसके बाद दिनांक 22 को बाबा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। 7 साल पहले बंद हो चुके कठुमर के भनोखर स्थित बालिका मिडिल स्कूल के भवन से पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण हटाकर शिक्षा विभाग के सुपुर्द कर दिया है। सीबीओ उमेश जैन ने बताया कि इस स्कूल को कम नामांकन की वजह से सन 2018 में शिक्षा विभाग ने बंद कर दिया था। इसके बाद यहां करीब 12 कमरों और स्कूल परिसर में आसपास के 8 अतिक्रमियों ने कब्जा कर सामान भर दिया।
एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता और सीबीओ सहित कठुमर एवं खेड़ली थाने की टीम ने यहां पहुंचकर अतिक्रमियों के 1 दर्जन ताले तोड़ दिए, साथ ही अवैध कब्जा हटा दिया है। कठुमर कस्बे स्थित आदिनाथ धर्मशाला में नेत्र शिविर लगाया गया। अशोका फाउंडेशन द्वारा अंधता महाअभियान के यहां 250 नेत्र रोगियों की निःशुल्क जांच एवं स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। फाउंडेशन चेयरपर्सन डॉक्टर सोनिया धीरज जैन और संजय ने बताया कि 61 रोगियों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए जयपुर स्थित शंकरा रवाना किया गया है। वहीं शेष 40 को 23 फरवरी को ऑपरेशन के लिए भेजा जाएगा। वहीं इस मौके पर जैन समाज के अध्यक्ष मुकेश जैन, बसंतराम जैन, महिला अध्यक्ष इंदिरा जैन, शिप्रा जैन, रिंकी जैन आदि ने अपनी सेवाएं दी। तिजारा कस्बे स्थित अंबेडकर भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का आयोजन किया गया। नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता सौरभ तायल ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता सभापति झब्बूराम सैनी द्वारा की गई। वहीं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में इस दौरान जानकारी दी गई। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किश्त राशि वितरित हुई। आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं भिवाड़ी का। भिवाड़ी में गंदे पानी की निकासी के लिए बीडा अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। यहां बाईपास स्थित राजस्थान हरियाणा सीमा पर दूषित पानी भरने से लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में गंभीर बीमारियां हो रही हैं। यह पानी औद्योगिक इकाइयों के अपशिष्ट से जुड़ा हुआ है। कुछ चीज़ें हम तुरंत कर सकते हैं, कुछ चीज़ें कभी 1 महीने लगेंगे और कुछ चीज़ें जो आपके लॉन्ग टर्म भिवाड़ी की समस्या, पानी की समस्या का समाधान करेगी, हो सकता है वे 2 से 2.5 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं। तो जो उचित है वो तुरंत हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारी पूरी टीम फील्ड पे है। लोगों को समस्या नहीं आए और जहाँ जहाँ आ रही है और हमें पता चल रहा है उसका हम तुरंत समाधान कर रहे हैं। जहाँ हमें प्लानिंग की आवश्यकता है और सही तरीके से काम करना है, उसका जो समय लगेगा, हो सकता है 15 दिन हो सकता है 1 महीना। उसके लिए थोड़ा धैर्य रख के हमें काम करने दें और हम आपके सहयोग से वो काम सही टाइम से ही कंप्लीट करें। जहाँ पे पानी भरा है बेसिकली वहाँ एक स्कूल है बहुत बड़ा और सामने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो दोनों में वहाँ मरीजों को दिक्कत आ रही है, वहाँ स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है। उनके लिए अभी क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई, परीक्षाएं चल रही है। आज जो परीक्षा के इशू में सबसे प्रायोरिटी पे आज आपने देखा था कलेक्टर मैडम की नंबर 1 प्रायोरिटी यही थी कि बच्चों को कहीं पे भी समस्या नहीं आए एग्जाम देने में। टीचर्स आए थे, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम हमारे सामने पेश की। भिवाड़ी में जो काले पानी की समस्या है वो काफ़ी दिनों से चली आ रही है, जिसको चुनाव के दौरान जब जो चुनावी रण चल रहा था उस दौरान पानी को निकाल दिया गया था। आज हम देख रहे हैं कि लोग उसमें डूब रहे हैं, बाइकें डूब रही हैं, जो टेम्पू चालक हैं उनको परेशानियां हो रही हैं, जो गरीब व्यापारी हैं उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, उनके घर बंद होने के कगार पे, उनकी रोजी रोटी की समस्या आ रखी है। और यहाँ पे जो काले पानी से जो बीमारियां फैल रही हैं और बहुत ही भयानक बीमारी फैलने का जो डर है, आमजन में डर का माहौल बना हुआ है। प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार, यहाँ पे तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। जैसे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भी और केंद्र में भी, उसके बावजूद इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है या ये करना नहीं चाह रहे हैं। प्रशासन की और सरकार की आंख खोलने के लिए हमने यहाँ पे ये ज्ञापन दिया है और हमने 20 दिन का अल्टीमेट दिया है कि 20 दिन में अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे और यहाँ ऑफिसेज इन पे ताला लगाएंगे और इनकी आंखें खोलने का काम करेंगे। हम विपक्ष के तौर पर इनकी आंखें खोलने का और उनसे काम कराने का काम करेंगे। पूर्व सांसद एवं तिजारा विधायक महंत बालकनाथ गुरुवार को किशनगढ़ बास थाने पहुंचे। यहां उन्होंने एसपी अनिल बेनीवाल से गौकशी मामले में फीडबैक लिया। उन्होंने ब्रिसंगपुर बिहड़ के रुंध गिदावड़ा मामले के आरोपियों के बारे में पूरी जानकारी जुटाकर सभी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले तिजारा विधायक महंत बालकनाथ ने पत्रकारों से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किशनगढ़ बास में बीफ मंडी लगने का मामला उजागर होने के बाद आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज के दौरान गौ तस्करों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं, लेकिन अब इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। चूँकि वो गिदावड़ा क्षेत्र के ऐसा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर निगरानी करना एक संभव नहीं है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से क्या आगे योजनाएं बनाई जाएंगी? हमें सरकार अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है, साधनों की आवश्यकता है, और वो सब डिमांड पहले भी सरकार को हम भेज चुके हैं, ऐसा नहीं है कि अभी भेजी हैं। हमने आज से लगभग 1 महीना पहले ही सरकार को डिमांड इस क्षेत्र की रक्षा सुरक्षा के लिए, गोकशी की हत्याएं घटनाएं ना हो, साथ में चोरियों की घटनाएं ना हो, इनके लिए जो भी प्रावधान या जो भी व्यवस्थाएं चाहिए उनके लिए सरकार को लिखा जा चुका है। और अब उसको और जल्दी से जल्दी सरकार को आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी उन चीज़ों को पूरा किया जाए और इन सब क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करके प्रॉपर रूप से यहाँ पर पुलिस प्रशासन की गश्त रहें, पुलिस प्रशासन की उपस्थिति मात्र से मैं मानता हूँ कि बहुत सी चीज़ें अपने को आगे देखने को मिलेंगी कि अच्छे परिणाम और इलाके के अंदर एक अच्छी शांति व्यवस्था हम लोग मिलकर स्थापित कर पाएँ। अभी किन किन अधिकारियों से आपकी बात हुई? एसपी साहब हैं, यहाँ के डिप्टी हैं, SHO हैं, सभी अधिकारी, किशनगढ़ थाना के सभी अधिकारी उपस्थित हैं, किशनगढ़ इस क्षेत्र के सभी उपस्थित हैं और आगे क्या क्या कार्रवाई में डेवलपमेंट है और कैसे कैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है, कुछ आगे किस तरह के हमें प्रावधान या कदम उठाने उन पर भी चर्चा हुई। अभी तक 9 आरोपी पकड़े गए हैं, कुल 22 व्यक्तियों को चिन्हित किया है, बाकी 13 शेष जो बचे हैं, कब तक उम्मीद है? जल्दी ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई, कोई नहीं बचेगा और ये 22 हैं टोटल। मैं मानता हूँ कि ये संख्या 40-50 तक पहुँचेगी। वहीं भिवाड़ी एसपी अनिल बेनीवाल ने बताया कि ब्रिसंगपुर बिहड़ में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटा दिया गया है, वहां एक चौकी भी स्थापित की जा रही है। इस मामले में 22 लोगों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष बचे आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 6 विशेष टीमें गठित की गई हैं। 2 तरफ हमारा एक्शन चल रहा था। एक तो जो हमारे क्रिमिनल्स हैं, जो इस केस के अंदर हमारे वांटेड हैं, उनके पीछे हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं। कल रात तक हमने 9 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और 6 से ज़्यादा टीमें हमारी फील्ड में काम कर रही हैं अरेस्टिंग में। दूसरी साइड ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इन्होंने सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ था। उस सरकारी कब्जे को कल शाम तक हमने पूरा वहाँ से कब्जा हटा दिया है। अनऑथराइज जो कंस्ट्रक्शंस थे, बोरवेल्स थे, कनेक्शन थे, वो सारा एरिया वहाँ से क्लीन कर दिया गया है। और अब नेक्स्ट फेज में उस एरिया के अंदर हम अभी एक चौकी प्लान कर रहे हैं, एक टेम्प्रेरी चौकी वहाँ पर हम एस्टैब्लिश करेंगे और बाकी जो मुलजिम फरार हैं उनके पीछे हमारी टीमें लगी हुई। रोटरी क्लब अलवर का 120वां स्थापना दिवस 23 फरवरी को मनाया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए क्लब के जिलाध्यक्ष राजेश सिंघल ने बताया कि रोटरी इंटरनेशनल 23 फरवरी को 119 साल पूरे कर 120वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इसी क्रम में रोटरी क्लब अलवर के भी 44 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही NEB ट्रांसपोर्ट नगर विस्तार स्थित सीनियर स्कूल में 1 कमरे एवं बरामदा सहित निर्माण शुरू किया जाएगा। रोटरी क्लब अलवर को 44 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। सबसे खूबसूरत बात है, रोटरी क्लब के सभी सदस्य सेवा भाव से कार्य करते हैं। हर माह हमारे द्वारा 7 का 7 के नाम से ब्लड कैंप का आयोजन किया जाता है। उसके अलावा और भी अनेक प्रकार के ब्लड कैंप आयोजित किए जाते हैं। पिछले 31 दिसंबर को रोटरी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, जिसमें हमारे सभी क्लबों ने शामिल होकर उसमें योगदान किया, 350 यूनिट का एक बड़ा कैंप हमारे द्वारा आयोजित किया गया। रोटरी क्लब अलवर द्वारा हर माह मेडिकल कैंपों का आयोजन किया जाता है। इस बार बड़ौदा मेव में एक बड़ा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1500 लोगों के द्वारा अपनी जांच परामर्श ली गई। डॉक्टर्सों द्वारा निःशुल्क जांच और परामर्श दी गई। निःशुल्क दवाओं का वितरण रोटरी क्लब के द्वारा किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं। हम सब लोग कल रोटरी के 119 वर्ष पूरे होकर 120वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि की बात है कि सन 1905 में जो हमारे संस्थापक हैं पॉल हैरिस, जिन्होंने इसकी स्वरूप की रचना करी, सोचा इसके बारे में, उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म संसार को दिया जिसके माध्यम से हम लोग सेवा के अनेक स्तर पर कार्य कर पा रहे हैं और साथ में अपनी दोस्ती को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमारा रोटरी का उद्देश्य भी फेलोशिप एंड सर्विस, ये दोनों चीज है। और इतने लंबे 119 वर्षों की कोई इतिहास अगर किसी संस्था का है तो बहुत ज्यादा संस्थाएं आपको नहीं मिलेंगी।
इतनी बड़ी लंबा इसका अवधि पूरे देशों में कम से कम 200 से ज़्यादा देशों में रोटरी कार्यरत है, अपने कार्य को आगे बढ़ा रही है। इसी में संदर्भ में अलवर में भी जो कि 7 क्लब अलवर में रोटरी के यहाँ संचालित हो रहे हैं, जिसमें एक हमारा अलवर रोटरी क्लब अलवर मेन क्लब है, और यही उसको हम कल अच्छे तरीके से 120 वर्ष को जा रहे हैं, तो उसमें हम अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने का पूरा उसको मन रखते हैं। जो जैसे बताया कि एनईवी स्कूल में एक बड़े कमरे का निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें भी प्रारंभ में ये बात करी गई कि 120 ईंटें हम लोग हर मेंबर को मोटिवेट करेंगे। एक ईंट की राशि उसमें 1000 रुपये रखी जाएगी, तो मेंबरों से हम कलेक्शन करेंगे और वो उस कमरे का निर्माण करेंगे। साथ में भी मन्नी का बड़ में भी एक स्कूल का पूरा शौचालय का पूरा हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट ग्रांट के माध्यम से उसको चेंज करने का निर्णय लिया है, काम उसका जारी है। ऐसे अनेक प्रोजेक्ट हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। 2 वाटर हट ऑलरेडी अलवर में संचालित है, साथ में 2 सर्किल अलवर में जो एसएमडी सर्किल रोटरी सर्किल के नाम से जाना जाता है, एक राजनीति सर्किल, उसको भी हम सब लोग मेंटेन करते हैं। ऐसे अनेक अवसर जो हमारे सामने आता है हम लोग मिलकर उसको पूरा करने की चेष्टा करते हैं। बानसूर में शक्ति वंदन स्वयं सहायता समूह ने सखी सम्मान समारोह गुरुवार को आयोजित किया। इस दौरान तहसीलदार सहित भाजपा के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत बोहरा, चेयरमैन सज्जन मिश्रा, जिला मंत्री सतीश वाल्मीकि सहित अनेक लोग मौजूद रहे। वहीं 250 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारी दी गई। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अलवर में मांस मछली की 34 अवैध दुकानों को हटाया। कलेक्टर के निर्देश के बाद नगर निगम ने की कार्यवाही। वरिष्ठ अफसरों ने अलवर जेल में किया सर्च ऑपरेशन, नहीं मिली कोई भी आपत्तिजनक सामग्री। साइबर ठगी का खुलासा कर 3 शातिरों को दबोचा। पुलिस ने कई एटीएम कार्ड, सिम और मोबाइल भी किए जब्त। और सरिस्का जंगल से गांव के विस्थापन को लेकर तेजी लाने के दिए निर्देश, क्रियान्वयन समिति की हुई बैठक। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।